इस वीडियो में मैं आपसे कुछ ऐसी बातें शेयर करूंगी जो मुझे मेरी डिलीवरी के बाद हेल्प करी। अगर पार्टनर थोड़ा सा भी हेल्प कर लेना तो लाइफ बहुत आसान हो जाती है। बिना कहे मदद करना और ये पूछ लेना कि मैं ठीक हूँ या नहीं, इन्हीं छोटी बातों ने मुझे इमोशनली संभाले रखा। अब सपोर्ट सिस्टम की ही बात हो रही है तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जितना इम्पोर्टेंट इमोशनल सपोर्ट सिस्टम है उतना ही जरूरी फिजिकल सपोर्ट सिस्टम भी है। ये सुपर मॉम बनने का प्रेशर हटा दो, चाहे मेड हो, फैमिली हो या फ्रेंड, अपने लिए भी समय निकालो। शुरू के कुछ हफ्तों में बेबी की हर बात में पैनिक होता है। एक ट्रस्टेड डॉक्टर के कांटेक्ट में होने से बहुत रिलीफ मिलता है। मेट्रो सिटीज में कुछ चीजें वाकई आसान हो जाती हैं। लैक्टेशन कंसल्टेंट हो, अर्जेंट मेडिसिन हो, डायपर, फॉर्मूला मिल्क, इवन सब्जी भी ऐप से ही आ जाती हैं। जब बेबी छोटा हो तो ये इंस्टेंट एक्सेसिबिलिटी बहुत काम आती है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि छोटी जगहों में रहना बुरा है या इम्पॉसिबल है। इट्स जस्ट दैट कि थोड़ी प्लानिंग और पेशेंस ज्यादा चाहिए होता है। लेकिन सपोर्ट सिस्टम और राइट लोग हों तो सब मैनेज हो जाता है। अपने मेडिसिन स्टॉक अप कर लो क्योंकि इस वक्त पेन होना आम बात होती है। पेन से जूझना जरूरी नहीं, एक्चुअली रिलीफ लेना एक स्मार्ट मूव है। मेरे जैसे आप में से कई लोग इन लॉस के साथ रहते होंगे। ये डिसीजन भी पर्सनल चॉइस पर बेस्ड है। इट बेसिकली डिपेंड्स अपॉन कि आपकी फैमिली कैसी है। जहाँ कुछ लोगों के लिए ये एक हेल्प है, वहीं दूसरों के लिए ये एक चैलेंज भी हो सकता है। प्रायोरिटी वही बनाओ जो तुम्हारे खुद के मेंटल पीस के लिए ठीक हो। पेट्स और बेबीज का कॉम्बो बहुत क्यूट है बट उतना ही एग्जॉस्टिंग भी। रियलिस्टिकली प्लान करो। मूड स्विंग्स हार्मोनल हैं, ड्रामा नहीं। ये मैं नहीं कह रही, सारे रिसर्च पेपर्स कहते हैं। लोग शायद आपके मूड स्विंग्स को ना समझ पाएं बट ये रियल हैं और काफी कॉमन भी। करीब 70 to 85% वुमेन किसी भी मूड डिस्टर्बेंस को फेस करती हैं अपने पोस्टपार्टम यानी डिलीवरी के बाद। ये होता इसलिए है क्योंकि हमारे बॉडी में डिलीवरी होते ही ये दो हार्मोन्स एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का लेवल अचानक से ड्रॉप हो जाता है, जिसके कारण मूड स्विंग्स होते हैं। इससे एंजाइटी, सैडनेस, यहाँ तक कि डिप्रेशन भी हो सकता है। जब किसी और न्यू मॉम से बात होती है ना तो दिल हल्का हो जाता है। फील होता है कि आप अकेले नहीं हैं और ये नॉर्मल है। इन सब को डील करना आसान नहीं है पर इम्पॉसिबल भी नहीं। लिस्ट बनाओ, रिमाइंडर्स सेट करो, पानी पियो और हाँ, अपने लिए भी वक्त निकालो। हर मॉम थोड़ा कंफ्यूज्ड और थोड़ा टायर्ड होती है बट इवेंचुअली सब धीरे धीरे ठीक हो जाता है। ट्रस्ट योर मॉम इंस्टिंक्ट्स, यही आपके सबसे बड़े गाइड बनेंगे। अगर आपने मेरी वीडियो के साथ रिलेट किया तो पोस्टपार्टम अनफिल्टर्ड को सब्सक्राइब करें और बाकी न्यू मॉम्स के साथ शेयर करें।